नमस्कार, मैं हूं सोनू केसरी। आप देख रहे हैं खबर मंत्र। फिलहाल अभी हमारे सामने विनोद भगत जी, जो कि भाजपा के नए उम्मीदवार, अध्यक्ष पद के नए उम्मीदवार में खड़े होने वाले हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनकी भाजपा को लेकर क्या कुछ इनकी प्राथमिकता होगी। आइए उनके ज़ुबानी जानते हैं, क्या कुछ आपकी ज़ुबानी होगी। मतलब सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की दावेदारी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमको लगता है कि मैं इस संगठन को बहुत ज़्यादा उसको मजबूत कर सकता हूँ और पांचों विधानसभा में मैं इस प्रकार से काम करूँगा कि पांचों विधानसभा से विधायक जो हो वो भाजपा का हो और जो सांसद हो वो कम से कम 5 लाख से 6 लाख वोट से वो जीत करके दिल्ली जाएं। और इसीलिए मैं अपने दावेदारी पेश कर रहा हूं, क्योंकि हमारे में वो क्षमता है। आगे मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास में संगठन को चलाने का हमारे पास अनुभव, क्योंकि इससे पहले मैं जिस पद पे रहा हूं, मैं ओबीसी मोर्चा में जब जिला महामंत्री में बना तो उस समय में ओबीसी मोर्चा को हजारीबाग में हमने इतना काम किया, सारे मंडलों में सारे प्रखंडों का दौरा किया, सबको संगठित किया और हजारीबाग को पूरे झारखंड में ओबीसी मोर्चा को नंबर 1 में पहुंचाया। उसके बाद उससे प्रभावित होकर हमारे काम से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय श्री अशोक यादव जी हमें भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष पद से हमें सम्मानित किए, हमको दिए और वो बोले कि आपके आने से संगठन मजबूत होगा। मैंने अपने जिलाध्यक्ष के साथ हर एक कार्यक्रमों में बिल्कुल कंधा से कंधा जो मिलाकर हर एक कार्यक्रम में गए, हर एक प्रखंड, हर एक मंडल में गए, हर एक पंचायत में गए और इनका सारा कार्यक्रम सफल रहा। अगर मैं बोलता हूं कि परिवर्तन होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष यहाँ नए बनते हैं तो हमें भारतीय जनता पार्टी एक चांस, एक मौका हमें भी दे, ये हमारी प्राथमिकता हो। क्या कुछ अनुभव है? आप भाजपा में आए हैं, कितने सालों से भाजपा में रहे हैं, किस किस पद को लेकर आप यहाँ पर ये किए हैं? मैं जब से होश संभाला, क्योंकि हमारा घर जो है इमली कोठी चौक के बगल हमारे खिरगांव में है और वहाँ जो वोट होता है वो भाजपा वर्सेस होता है। तो मैं 16 वर्ष की उम्र से ही भाजपा के लिए काम कर रहा हूँ और वार्ड अध्यक्ष से लेकर के जो है यहाँ का नगर सचिव, जो ओबीसी मोर्चा का नगर अध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री, अभी जिला कोषाध्यक्ष और हमेशा हर एक पदों पे और बहुत सारे पदों पे मैंने काम किया है। ये हमारा अनुभव है। दूसरा जो संगठन का हमारा जो अनुभव है, मैं झारखंड प्राइवेट स्कूल संगठन का भी अध्यक्ष हूँ। हमारे संगठन में 1700 स्कूल हैं और उसमें 5 से 6 लाख बच्चे पढ़ते हैं हमारे स्कूलों में और 22 से 23 हजार शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। फर्श से अर्श पे संगठन को हमने पहुंचाया। अभी 19 जुलाई को पिछले महीना में पैराडाइज रिसोर्ट में कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में हमने हजारीबाग को, झारखंड को दिखलाया और आज वह संगठन भी पूरे झारखंड का नंबर 1 संगठन है। स्कूल का संगठन इतना बड़ा पूरे झारखंड में कहीं नहीं है। चूँकि मैं वहाँ भी अध्यक्ष हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन होगा, तो मैं अध्यक्ष की जिम्मेवारी को बखूबी निभा सकता हूँ, ये क्षमता मेरे में है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए कि यदि अध्यक्ष पद के लिए आप चुने जाते हैं तो जिले वासियों को क्या कुछ प्राथमिकता या संगठन को लेकर क्या कुछ खास होगा आपकी ओर से? हमारे अंदर जो योजना है, जो प्लान है, जो सोच है, एक तो है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने पदाधिकारी हैं और जो कार्यकर्ता हैं, तो सबसे पहले पदाधिकारियों में, चाहे वो प्रदेश कार्य समिति सदस्य हो, चाहे वो जिला कमेटी हो, चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष हो,
मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो पन्ना कमेटी हो, शक्ति केंद्र हो, चाहे वह मतलब सातों तो मोर्चा के अध्यक्ष हो, इन सभी लोगों के बीच में एक समन्वय बनाने का कार्य करूंगा। उसमें किसी को किसी प्रकार का तकलीफ नहीं हो, सबकी बातों को सुनना और एक अच्छा उसका मार्ग दिखलाते हुए एक सही दिशा पर, जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो। उसमें कोई ऐसा नहीं कि ये हमारा संगठन, इसमें मैं ही सब कुछ हूँ। मकसद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को झारखंड में नंबर 1 बनाना, हजारीबाग नंबर 1 में रहे। और दूसरी जो हमारी प्राथमिकता होगी वह 5 विधानसभा से विधायक देना, एक। दूसरा, सांसद महोदय को भारी मतों से जिता के देना। और तीसरा, एक जो हमारे पास में योजना है कि जब भी रैली हो हजारीबाग में 2024 चुनाव से पहले, तो 50,000 से 1 लाख का भीड़ रोड पर जब उतारेंगे, तब मैं महसूस करूंगा कि आज मैं एक सफल अध्यक्ष हूँ। तो फिलहाल हमने अभी विनोद भगत जी, जो कि अध्यक्ष पद के नए उम्मीदवार हैं, उनसे हम लोगों ने जाना। अब देखते हैं कि क्या कुछ जिलावासी इस पद के लिए विनोद भगत जी को चुनते हैं या सिर्फ ये बातें लफ्जों में ही रह जाती है। आइए कुछ और ये कहना चाहते हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ और बताना। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग, अभी 2 दिन पहले बाइट हम दिया था, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि बहुत सारे लोग तो बोलते हैं मतलब चुनाव से पहले, बनने से पहले, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? हमने बोला कि यस, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। इट्स वेरी इजी फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत आसान है। जब थॉमस अल्वा जैसे एडिसन ने संसार को बोला कि मैं दूसरा सूर्य दूंगा, तो लोगों ने समझा कि ये आदमी पागल हो गया है। परंतु थॉमस अल्वा एडिसन को मालूम था कि मैं संसार को दूसरा सूर्य दे सकता हूँ। उसने बल्ब का जैसा आविष्कार किया, आज पूरे हर एक घरों में उनका बल्ब आज जल रहा है। दूसरा एक और भी है, दशरथ मांझी। जब दशरथ मांझी की पत्नी एक्सपायर की और वह जब पहला कोड़ी वो पहाड़ में मारे, तो लोगों ने सोचा कि पत्नी इसकी एक्सपायर कर गई है, ये पागल हो गया। लेकिन दशरथ मांझी को मालूम था कि हम इस पहाड़ को काट के रास्ता बना देंगे। उसी प्रकार से हमको मालूम है कि विनोद भगत क्या कर सकता है। तो हमने जो बोला वो उस बात को करने की क्षमता, उसे पूरा करने की क्षमता हमारे पास है। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बस एक बार मैं चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जो कमेटी है, वो आप तो किसी न किसी का अध्यक्ष बनावेंगे, तो भाई ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनावे जिसके पास इतनी बड़ी संगठन है, संख्या है, ताकि उसका फायदा आपके पार्टी को मिले और उसमें एक सफल नेतृत्व मतलब सामने आए और आपका भी मान सम्मान बचे बढ़े और हमारा भी मान सम्मान बचे बढ़े। तो फिलहाल इनके जुबानी हम लोगों ने सुना। अब देखते हैं कि पार्टी क्या कुछ अध्यक्ष पद को लेकर इनको चुन पाती है या नहीं। मैं खबर मंच से सोनू केसरी, हजारीबाग।